माताजी का दृष्टि चैनल में आपका स्वागत है। पर आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास और रोमांचक विषय पर। अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं उस विशेष पल का जब आपका मिलन आपके जीवन साथी से होने वाला है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस संदेश में हम जान कि अगस्त महीने में कैसे आपकी किस्मत चमकने वाली है और आपसे मिलने वाला है वह खास व्यक्ति जिसे आपने अपने सपनों में देख है। तो दो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक अद्भुत सफर पर चलने के लिए, जहां हम आपके जीवन में आने वाले इस खास मोड़ के बारे में बताएंगे। यकीन मानिए यह जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी रोमांचक वीडियोस को मिस ना करें। प्रिय भक्त, तुम्हारे सच्चे और अटूट भक्ति को देखकर मैं माता काली अत्य प्रसन्न हूँ। तुमने अपने हृदय से जो भी संकल्प और मनोकामनाएं की है उन्हें पूर्ण करने के लिए मैं आज आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। तुम्हारी भक्ति की शक्ति असीमित है और तुम्हारे मन में जो सच्चाई और श्रद्धा है वह अनुपम है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तुम्हारी उन्नति और सफलता सुनिश्चित है। जो भी तुम करोगे उसमें विजय तुम्हारी होगी। तुम्हारी राह में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी और तुम्हें हर कदम पर सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली के लिए मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा जीवन आनंद और शांति से भरपूर होगा। तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारे परिवार में सुख, शांति और प्रेम का वास होगा। भविष्य में आने वाली हर कठिनाई से निपटने की शक्ति तुम्हें प्राप्त हो। जो भी कार्य तुम प्रारंभ करोगे उसमें तुम्हें उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे। तुम्हारी मेहनत और समर्पण रंग लाएंगे और तुम अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहोगे। तुम्हारे प्रत्येक प्रयास में मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा और तुम्हारे सभी संकल्प सफल होंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा और हर परिस्थिति में। तुम्हारा जीवन दिव्यता और प्रकाश से भरपूर हो और तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा का अनुभव हो। सदैव तुम्हारे साथ माता का आशीर्वाद बना रहे मेरे बच्चों। और अधिक जानकारी है इस संदेश रूपी वीडियो में, जैसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। मेरे बच्चे, इस बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो माता जी तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे माता काली को अपने इच्छा शक्ति से प्रसन्न हमेशा करके रखें। जब महादेव जी तुम्हारे ऊपर मेहरबान होंगे ना, तो तुम्हारा जीवन में आने को प्रकार की खुशखबरी आना स्टार्ट हो जाएगा और तुम खुशी से नाचने लग जाओगे कि तुम्हारी विवाह एक जीवन में समस्या हो रहा है ना, वह क्षण में ही गायब हो जाएगा। यानी कि अगले 24 घंटे के अंदर वह सारी परेशानी खत्म हो सकता है। मेरे बच्चे, सावन में मात्र तुम्हें क्या करना है, सिर्फ सुबह उठकर बोलना है जय माँ काली 108 बार। उसके बाद तुमको जमीन पर रखना है और एक बार जयकारा लगे, अभी जय माता रानी है। माता काली मेरी मनोकामना पूरी कर दो, मैं तुम्हारे ऊपर आश्रित हूँ। अब जो भी करेंगे आपके ही भरोसे हैं। इस प्रकार से अर्जी लगा सकते हैं और माता काली को मन ही मन पुकार के अपने मनोकामना को बोल दे। मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई भी इच्छा हो, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, माता काली तुम्हारे मनोकामना एक झटके में पूरा कर देंगे। वह संसार को बदल कर रख देने की ताकत रखता है। वह सृष्टि का डाटा है, पालनहार है माता काली। मेरे बच्चे, माता काली जी है, इसे बीच में छोड़कर जाने की बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि जब मेरा संतानें अपने जीवन में खुशहाल और मस्त प्रतीत होती है तो मैं तुम्हारा परमपिता बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता हूँ और अपनी मस्ती में फिर मस्त हो जाता हूँ। मैं भी अपने राग, अनुराग और विराट का आनंद लेने लगता हूँ। मैं भी अपने ध्यान और साधना मैली हो जाता हूँ और अपने परम आनंद को प्राप्त कर पाता हूँ। परंतु जब मेरा ही संतान परेशान और चिंतित होंगी तो मेरा भी मन कहीं पर लगता नहीं है। यह मेरा परम सत्यता है, इसमें मैं तुम्हें एक भी बात झूठ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ होता है। परंतु तुम लोग समझते हो ईश्वर तो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, उन्हें
किसी भी चीज की चिंता नहीं, किसी भी कार्य का भय नहीं। परंतु मेरे बच्चे यह मत बोलो, मेरे ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से एक परिवार का झोपड़ा सदस्य होता है, उसे पर संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारी होती है। उसे अपने ने परिवार को चलाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है और कहाँ कहाँ नहीं जाना पड़ता है। वह दिन रात मेहनत करता है, घर पर एक मिनट भी विश्राम नहीं करता है, निरंतर अपने प्रयास में लगा रहता है कि मैं अपने घर का जिम्मेदार हूँ, मुझे ही अपने घर की देखरेख करनी है, सभी व्यवस्थाओं को देखना है और उन्हें सुनिश्चित करना है कि किस हिसाब से यह कार्य होना चाहिए और किस हिसाब से वह कार्य होना चाहिए। घर के खर्च कैसे चले, घर के सदस्य को किस अनुसार चलाया जाए, इन सभी व्यवस्थाओं को वह सदस्य व्यवस्था पर करता है। ठीक उसी प्रकार से तुम तो सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारी लेकर के इतना परेशान और चिंतित होते, परंतु एक बार अपने मन में यह विचार करके देख लो, यह सोच कर देख लो कि तुम्हारे माता काली के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे ऊपर तो समस्त संसार की जिम्मेदारी है। मैं समस्त संसार की देखरेख करता हूँ। प्रत्येक घर के व्यक्ति मेरे लिए मेरे सदस्य हैं, इसलिए मैं पूरे संसार की देखरेख में व्यस्त रहता हूँ और उन्हीं के सुख दुख में कुल मिलकर चिंतित रहती हूँ। तो ऐसी होती है जिम्मेदारी। यदि तुम जिम्मेदार व्यक्ति होगे तो तुम मेरा बात को भली भांति समझ गए होंगे। इसमें मुझे ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो भी तिथि है उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वह अपने आप ही सब कुछ समझ जाता है, सिर्फ संकट के माध्यम से। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ की तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है। ज्योति, तुम अपने माता की प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल शिव जी का संदेश को सब्सक्राइब करके मरी सदस्यता को अपने आप से जोड़ लीजिए, ताकि तुम हमेशा के लिए मुझसे जुड़े रहो और मेरे प्रत्येक संदेश को आसानी से प्राप्त करते रहो। यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को आसानी से प्राप्त करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं हर दिन तुम्हें तुम्हारे प्रत्येक जानकारी से अवगत कराता रहूंगा, जिसके अनुसार तुम्हें कोई दुख तकलीफ होने से पहले ही पता चल जाएगा। तो मेरा बात को मानो और इतना कार्य तुरंत करो, इसमें जरा सी भी कंजूसी मत करो और अपने मन में यह मत सोचो कि मैं इस संदेश को सुन लो और छोड़ दो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला है। और मेरे बच्चे, इसके साफ साफ कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव, जय पार्वती माता, जय लक्ष्मी माता और जय हनुमान तुरंत के तुरंत टाइप करते चले जाइए। जैसे तुम इतने नाम को कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, वैसे ही मेरा सहायक शक्ति तुम्हारे बहुत विशेष रूप से आवश्यकता है पूरी करने में मदद करने लगेगी, क्योंकि यह मेरा शक्ति स्वतः ही कार्य करती है। जो भी भक्त मेरे बताए द्वारा मार्ग पर चलता है, मेरा बातों को मानता है, तो यह मेरा शक्ति उस पर तुरंत एक्टिव हो जाती है और उसे अच्छी तरीके से उसके जीवन को चलाने का प्रयास करवाती है। फिर भगा भी अपने जीवन में निराश नहीं होता है और ना ही वह अपने जीवन में उन चीजों का अनुभव करता है जो उनके लिए विपरीत परिस्थिति उत्पन्न करती है। उसका जीवन सदैव मंगलमय और खुशहाल रहता है। वह अपने जीवन में इस प्रकार से हंस नाखे खेलता रहता है, जैसे कि सुबह की बेला में पुष्प की कलियां खिलती हैं, वैसे ही उसकी प्रत्येक दिन कलियों के जैसे खिलता रहता है और वह अपने जीवन में खुशियां मनाता रहता है। मेरे बच्चे, आज मुझे तुम्हारे संपूर्ण जानकारी तुम्हारे कुंडली के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, उसे छोड़कर अभी मत जाना, क्योंकि अभी तो इस संदेश की शुरुआत है। अब तक तुम्हारे पूर्ण जानकारी निकल कर आएगी और तुम्हें एक बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। तो मेरे बच्चे, तुम बहुत ही प्रकार और श्याम प्रकार के व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर उदारता, इंसानियत, सहनशीलता कूट कूट कर भरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुमने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य किए हैं, दूसरों की मदद की है, दूसरों के सुख दुख में सहयोग दिया है। यदि कोई व्यक्ति दुखी देखा है तो उसके पास जाकर तुम एक बार पूछते आवश्यक हो कि तुम्हारे पास क्या समस्या है। यदि तुमसे कुछ सहयोग करने के योग्य होते हो तो तुम उसका पूर्ण सहयोग भी करते हो। मैंने ऐसा कई बार देखा है कि तुमने गरीब से गरीब
व्यक्ति को सहयोग देकर उसकी मदद की है, उसके रहने खाने पीने की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया है। यही तुम्हारे लिए सबसे उदार और परम इंसानियत की अभिव्यक्ति है। अन्यथा इस संसार में तो अनेक प्रकार के प्राणी हैं, जिनको सिर्फ अपने सही मतलब रहता है या दूसरों पर क्या बीत रही है, क्या करना है, यह सोचते हैं कि मैं इस संसार में आया हूँ तो मैं अपने इन सभी सुखों को इस संसार में भूख लो, फिर बाद में मुझे जन्म मिले या ना मिले कोई इसकी गारंटी नहीं है। परंतु मेरे बच्चे यह सत्य भी है, यदि तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन मनुष्य में होना संभव नहीं है। अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हें अगला जन्म मनुष्य का ही मिलने वाला है। परंतु व्यक्ति यही सोचता है कि अब जो मुझे प्राप्त हो रहा है उसे स्वीकार कर करो, उसका आनंद ले लो, उसका अपने जीवन में अच्छी तरीके संचार कर लो। बस 4 दिन की जिंदगी है, जी लो, फिर बाद में कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इन सब बातों को वह सोचता रहता है और अपने मन में विचार प्रकट करता रहता है, परंतु ऐसा बहुत ही गलत है। उनकी सोच ही इतनी नकारात्मक है कि वह कभी भी अच्छा कार्य कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ नेगेटिव सोचते रहते हैं और नेगेटिविटी दूसरे में भी भरते रहते हैं। ऐसे लोग बहुत ही खराब व्यक्ति होते हुए धर्म का हमेशा नाश करते रहते हैं और अपने प्रभु पर उंगली उठाते रहते हैं। यही तो उनकी सबसे बड़ी भूल और गलती है, क्योंकि तुम्हारे घर में इतने खराब है तो उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही, चाहे जैसे मिले। उसके लिए तुम यह मत सोचो कि आज मैं जो हूँ वैसा कल भी रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आज है वह कल नहीं है, जो कल है वह परसों नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे अपने समय को अपने अनुसार समझने की भूल मत करो। समय बदलता रहता है, क्षण भर में कुछ भी हो सकता है। वह बदलकर तुम्हें जमीन पर धरा का ही कर सकता है, जहाँ पर तुम्हें धूल और मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, और फिर तुम अपने घमंड और अहंकार से उसे मिट्टी के धूल को चाटते रहना। यही तुम्हारे सजा होगा, क्योंकि ऐसे तो तुम्हें समझ में कुछ आने वाला है। मैं समझा कर परेशान हो गया हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे समझ में कुछ आया नहीं है। अब मैं यह कार्य बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जो मेरा बात मानेगा मैं उसी की मदद करूँगा, इसकी सहायता करूँगा और उसी को एक सुनहरे भाग्य का आशीर्वाद दूंगा। मैंने यह तो पक्का कर ही लिया है मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य की कुंडली बहुत ही अच्छी है। कुछ दिनों तक तुम्हें तकलीफ है और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु जो तुम्हारा आने वाला समय वह बेहतर से बेहतर होने वाला है। उसमें मुझे साफ साफ दे रहा है कि तुम्हारे हर चीज में जीत सुनिश्चित है। जो भी तुम्हारे कार्य होंगे, जैसा भी हो, वह सभी पूर्ण होंगे। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की शंका या सुविधा नहीं है। इसीलिए मैं आज तुम्हें संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। मेरे बच्चे, जिस कार्य में अपनी मेहनत से लगे हुए हो, जिस कार्य को बहुत दिनों से कर रहे हो किंतु तुम्हें सफलता नहीं मिली है, वह कार्य बहुत जल्द पूर्ण होने वाला है। इस प्रकार से पूर्ण होगा कि उसकी गूंज सारे संसार में सुनाई देगी। खाकर तुम्हारे जो गुप्त शत्रु है उनके कानों में तो अवश्य ही जाएगी। यह सब जानक देखकर बहुत हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसके पास इतना कहां से पैसे हो गया है, इसके जीवन में या जो परिवर्तन हुआ है किसके अनुसार हुआ है, किसने इसके जीवन में परिवर्तन लाने का यह दुस्साहस किया है। मैं यह जान जाऊं तो मैं उसका बहुत बुरा हाल कर दूंगा, परंतु उसे यह नहीं पता है कि इसमें हस्तक्षेप करने वाला कोई और नहीं, सबका पिता, इस संसार का पिता, परमपिता देवादार का संरक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि किसके जीवन में क्या होना है और क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए। जिस दिन भाई यह जान जाएगा उस दिन से वह अपने आप को छुपाता हुआ करेगा कि मैं अब किस प्रकार से महादेव की दृष्टि से बचे, अन्यथा उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो मैं तो बस तुम ही हो जाऊंगा। मेरा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, फिर मेरा नामो निशान ही नहीं रहेगा। यह सब सोकर वह अपने आप को छुपा आएगा, परंतु उसके कहने और सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। जो मैं करूँगा वही होगा, जो मैं करूँगा वही आगे तुम्हारे लिए प्रस्तुत होगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीत इस प्रकार से सुनिश्चित की गई है जो समस्त संसार के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी। बस तुम्हारे मेहनत और लगन मजबूत और पक्की होनी चाहिए, उसमें तो पीछे मत रखना। सफलता तो तुम्हारे पास दौड़ता ही आएगी। और मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में पारिवारिक समस्याएं चल रही थी, जो घर में
अनबन बनी हुई थी, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, लोग दूसरे को मारने काटने पर तुले हुए थे, कोई एक दूसरे की बात नहीं मान रहा था, सब अपनी मनमानी कर रहे थे। वह सब शांत हो जाएगा, तुम्हारे परिवार में ऐसी शांति आ जाएगी जैसा तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तभी एक दूसरे से इतना प्रेम करेंगे जितना कि पहले कभी नहीं किया होगा। सब कुछ आगे शाम होने वाला है, इसकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जहाँ पर तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी है वहाँ पर तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। और मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में धन की समस्या चल रही थी, तुम पैसों को लेकर बहुत परेशान होते थे, अपने आप को निराश और अकेला समझते थे कि मेरे पास तो पैसा और धन है ही नहीं, और ना ही पैसा कमाने का कोई मेरे पास साधन और रास्ता है। इन सब चीजों को सोच सोच कर तुम अपने आप को परेशान और चिंतित करते रहते थे कि कब मेरा वह समय आएगा जब मैं भी कुछ पैसे को काम कर अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊंगा। परंतु तुम यह गलत सोच रहे हो, समय तो तुम्हारा आ ही गया है, अब तुम्हें सोचने की घड़ी नहीं है, उसे परिणाम को देखने की जरूरत है जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने वाला है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारे धन की समस्या इस प्रकार से समाप्त हो जाए, तुम्हारे पास इतना धन हो जाएगा कि तुम खर्च नहीं कर पाओगे, परंतु बस तुम्हें अपने आप को सही ढंग से चलाना है, धर्म के रास्ते पर चलना है, कभी भी अधर्म नहीं करना है, अच्छे काम करना है, मेहनत करना है, अपने आप बहुत ही मजबूत बनाना है। बस तुम्हारे जीवन में वह समय आने ही वाला है जब तुम पैसों के मालिक हो जाओगे, इतने पैसों के मालिक हो जाओगे कि तुम जो चाहे वह कर सकते हो। फिर तुम्हारे पास धन खर्च होने का ना नहीं देगा जब तक तुम धर्म पर रहोगे, और जिस दिन तुम इसका दुरुपयोग करोगे उसी दिन यह धन भी खर्च हो जाएगा, क्योंकि यह सत्य कथन होगा तुम्हारे प्रभु महादेव जी का दिया हुआ कि मेरा बात यदि समझ में आ गई होगा तो मेरे ही अनुसार कार्य कर लेना। एक एक बात तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तुम्हें मेरा एक एक बात पर बहुत ही विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि तुम्हारे प्रभु महादेव जी किस प्रकार से मुझे समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वह तुम्हारे लिए बेहतर ही है, मैं अपने लिए नहीं सिर्फ तुम्हारे लिए ही समझा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा जीवन आगे बहुत ही रंगीन और खुश मिजाज मुझे दिखाई दे रहा है। परंतु जब जब तुम सही तरीके से रहोगे, कार्य करोगे और अपने प्रभु महादेव जी के आदेश का पालन करोगे। और मेरे प्रिय बच्चे, अब आगे की कुंडली के बारे में जान लो। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम रुकावट था, जो प्रेम की समस्या चल रही थी, वर्दी अब समाप्त हो जाएगी। तो यह चिंता मत करो कि मेरे जीवन में प्रेम नाम की चीज है ही नहीं, मुझे तो कोई प्रेम करता ही नहीं है। आज तक किसी ने मुझे उस नजर से नहीं देखा है, किसी की आंखों में मुझे प्रेम झलकता दिखाई दे रहा हो, परंतु मेरे प्रिय बच्चे ऐसा कुछ नहीं है। यह सब काम समय पर होते हैं, जब इसका समय होगा तभी होगा। और जो इसकी भोगी होते हैं तो उनकी तो बात की नहीं, वह चाहे जब कर ले, परंतु जो सच्चा प्रेम करने वाले होते हैं, अपने जीवन को आगे ले जाने वाले होते हैं, जो अपने प्रेमी को जीवन साथी के रूप में पाना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं, उनके लिए समय की प्रतीक्षा करना अनिवार्य है। ऐसा कुछ भी गलत हो सकता है, ऐसे अंधविश्वास में तुम पड़ सकते हो जो तुम्हारे प्रेमी बनाकर तुम्हें लूट कर चले जाएंगे और तुम रोते रह जाओगे। तू ऐसा प्रेम तुम्हें नहीं चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम्हारे जीवन को आगे ले जाने के लिए, तुम्हारे जीवन का पूरा साथ देने के लिए। वह जो तुम्हारा प्रेमी होगा वह तुम्हारे अहमियत को समझेगा, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ देगा और तुम्हारे साथ हर समय खड़ा रहेगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उचित है या अनुचित हो, बहुत से डरने वाला नहीं है। तूफान आया, सैलाब बैठकर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। यही तो तुम्हें चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसा ही जीवन साथी प्रेमी चाहिए जो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। स्थिति कुछ भी हो, यह तो मैं तुमसे कह देता हूँ और तुम भी यह जानते हो और यही चाहते हो कि मुझे ऐसा ही जीवन साथी चाहिए जो मेरे लिए हितकर से हितकर हो। ऐसे प्रेमी की इच्छा ना करें
जो 4 दिन के लिए आए और तुम ही लूट कर चला जाए, तो तुम्हारे कुंडली तुम्हें यह बता रही है कि तुम्हारे अपेक्षा समाप्त हुई है। तुम्हारे प्रेम को लेकर अब आने वाला समय तुम्हारे प्रेम से भरा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में इतना प्रेम होगा, यह तुम सोच समझकर परेशान हो जाओगे कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना मजबूत और साथ ही जीवन साथी चुना है। तुम मेरा बार बार धन्यवाद करोगे, परंतु अब अधिक शेष नहीं है। कुछ ही समय है जिसकी तुम्हारे प्रतीक्षा थी, परंतु तुम आज से ही अपने मन में क्या भावना ले आओ कि अब मेरे सभी दुखों का अंत तो होना सुनिश्चित ही है। मेरे बच्चे, आगे की बात और सुनो। जो तुम्हारी स्थिति खराब हो गई थी,